आप सब कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में कम्प्लीटली हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों नीट 2026 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नीट 2026 के बारे में बात किया जाएगा क्योंकि आप सब ने यहाँ पर 21 लाख छात्र यहाँ पर 2025 की परीक्षा दिए है दोस्तों, और ये परीक्षा पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगा, मगर दोस्तों अभी से ही सभी छात्र जो नए छात्र इस पर 15 लाख नए छात्र 2026 में परीक्षा देंगे, और 8 लाख दोस्तों पीछे 2025 में जो छात्र परीक्षा दिए हैं वो फिर से परीक्षा में भाग लेंगे। टोटल करीब यहाँ पर एवरेज में 23 से 25 लाख छात्र 2026 में बैठने वाले हैं दोस्तों, 2026 में बैठने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग के लिए कंपटीशन इतना भी आसान नहीं होगा। इस साल के क्वेश्चन आप लोग को देखने के बाद पता चल ही गया है कि इस बार किसी ने दोस्तों 720 में 720 नंबर नहीं लाया। अगर दोस्तों आप लोग 720 में 720 लाना चाहते हैं तो पढ़ाई पर फोकस कीजिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि इस बार क्या क्या बदलाव होगा दोस्तों 2026 के एग्जामों में। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे इस बार, और इस सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो आप लोग के डिमांड के हिसाब से क्वेश्चन तैयार किया गया है। 2 फेज में एग्जाम होगा या नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा। तो दोस्तों 2 फेज में एग्जाम को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा है। ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा दोस्तों, इस पर भी काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। एज लिमिट को लेकर और अटेम्प्ट लिमिट को लेकर भी दोस्तों यहाँ पर बातें चल रही है कि 3-4 अटेम्प्ट लिमिट मिलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे छात्र यहाँ पर 10-10 साल 15-15 साल यहाँ पर नीट की एग्ज़ाम की तैयारी करते नहीं निकलता है तो गलत कदम उठा लेते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए लिमिट लगाना बहुत ज़रूरी है। आइए इस पर भी हम लोग बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा दोस्तों, इस पर भी बात किया जाएगा। पूरे एंड तक कंप्लीट देखिएगा। एग्जाम डेट अनाउंस है दोस्तों, एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया गया दोस्तों, ये समझ जाइए। और यहाँ पर नीट 2026 सिलेबस के बारे में भी बात की जाएगा। चलिए दोस्तों एक एक करके सभी क्वेश्चन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पूरा एंड तक कंप्लीट देखिएगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 8-10 मिनट का हो सकता है, मगर दोस्तों आपको जानकारी पूरी कंप्लीट मिलने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि नीट 2026 परीक्षा की फॉर्मेट क्या रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस साल 25 में तो चेंजेस किया गया है, क्या 26 में चेंज होगा या नहीं ये जान लीजिए। देखिए एग्ज़ाम मोड की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, एग्ज़ाम मोड की, तो दोस्तों ये ऑफलाइन ही होगा। पेन पेपर मोड में नहीं दोस्तों, जिस तरह से हमेशा चले आ रहा है एग्ज़ाम उसी तरह से एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन दोस्तों पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन इसलिए पॉसिबल नहीं है, इसमें तो करीब यहाँ पर 24-25 लाख छात्र एग्ज़ाम के लिए आवेदन करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर महीनों दिन तक एग्ज़ाम चलेगा। हर दिन के लिए हर शिफ्ट के लिए यहाँ पर क्वेश्चन तैयारी करना होगा। और क्वेश्चन तो मान लो तैयारी हो भी जाएगा, एनटीए के पास बहुत सारे स्टाफ है, यहाँ पर कर लेंगे। मगर दोस्तों मामला वहाँ पर अटकेगा जब दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट बनकर तैयार होगा। दोस्तों ऑनलाइन में जब रिजल्ट बनता है तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल के अनुसार नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, और नॉर्मलाइजेशन फार्मूला इतना घटिया फार्मूला होता है दोस्तों, इसकी हम सपोर्ट कभी नहीं करते हैं। मान लीजिए किसी मतलब कि किसी को आता भी नहीं है कुछ, और वो मतलब कि इजी एग्ज़ाम से शिफ्ट में उसका एग्ज़ाम पड़ गया। मान लीजिए अकलोल बकलोल कोई लड़का है, एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर चुका है, और इजी शिफ्ट में उसका एग्ज़ाम पड़ गया, उसका भी नॉर्मलाइजेशन करके 50-100 नंबर बढ़ा दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर अनपढ़ गंवार भी यहाँ पर अच्छा नंबर के साथ अच्छा रैंक ला देते हैं। और नीट में दोस्तों ऐसा होगा तो दोस्तों काफ़ी बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ेगा हमारे समाज को, हमारे देश को। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर की ज़रूरत है। इंजीनियर कुछ गलती कर दे तो कोई उतना बड़ा नहीं होगा, मगर डॉक्टर दोस्तों यहाँ पर गलती होगा तो पूरा समाज खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा कोई गलती नहीं होगा, इसीलिए ऑफलाइन ही परीक्षा को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जा रहा है इस बार भी। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन क्या रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पर 3 घंटे होगा दोस्तों। 3 घंटे का हमेशा एग्जाम होता है, इस बार भी 3 घंटे का होगा। 20 मिनट पहले दिया जाता था तो 20 मिनट के लिए ऑप्शनल प्रश्न भी रहता था, जो कि हटा दिया गया है। अब सिर्फ 3 घंटे का ही परीक्षा का आयोजन होगा। टोटल क्वेश्चन का संख्या क्या है दोस्तों, तो 180 MCQ प्रश्न पूछा जाएगा। मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, 180 रहेगा। फिजिक्स से दोस्तों 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चन, और बायोलॉजी से 90 क्वेश्चन। बायोलॉजी में दोस्तों बॉटनी हो जाता है और जूलॉजी हो जाता है, ये भी दोस्तों 45 और ये भी दोस्तों 45 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर 90 हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर मार्किंग स्कीम क्या है दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों 180 नंबर के आप लोग का एग्जाम होता है।
एक प्रश्न में दोस्तों 180 का होता है, एक प्रश्न पर एक सही आप लोग करते हैं तो 4 नंबर मिलता है। ठीक है, तो टोटल दोस्तों यहाँ पर 720 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये गुना है, 720 नंबर का आपका एग्जाम होता है। एक सही पर दोस्तों आपको 4 नंबर मिलेगा। अगर निगेटिव है, अगर कोई गलती करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। चार इनकरेक्ट में 4 है यहाँ पर UR। तो दोस्तों 4 गलत करते हैं तो 1 यहाँ पर काट ली जाएगी, मतलब माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, टेंटेटिव एग्जाम डेट, देखिए दोस्तों एग्जाम डेट टेंटेटिव नहीं दोस्तों, ये 100% समझिए कि फाइनल डेट है। ये 3 मई 2026 को होगा। 3 मई को दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि नीट की एग्ज़ाम हर साल फर्स्ट संडे को मई में किया जाता है। और दोस्तों इस बार भी 3 मई को ये संडे आ रहा है दोस्तों 2026 में, तो 3 मई को ये परीक्षा का आयोजन होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा? तो दोस्तों आवेदन फॉर्म के लिए नोटिफिकेशन फरवरी में 2026 में रिलीज किया जाएगा और उसी दिन से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन विंडो ने दोस्तों यहाँ पर खुला रहेगा फरवरी से लेकर मार्च 2026 तक, यानी दोस्तों आपको करीब 30 दिन का समय दिया जाएगा आवेदन फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद करेक्शन विंडो 2-3 दिन के लिए ओपन होता है। उसके बाद यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, जो कि अप्रैल में जारी होता है। लास्ट वीक में आप लोग का एडमिट कार्ड आता है, चाहे 3 मई को है तो दोस्तों अप्रैल में ही एडमिट कार्ड आ जाएगा। एग्जाम सिटी 10 दिन पहले जारी कर दी जाती है। रिजल्ट दोस्तों कब आएगा? देखिए रिजल्ट आप लोग का जून 2026 में जारी किया जाता है दोस्तों। जून मतलब 3 मई को एग्ज़ाम जब होगा तो मई के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह, जून के पहले या दूसरे सप्ताह में रिजल्ट की घोषणा कर दिया जाएगा। इस बार 14 जून को जारी किया गया था। अब दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये जानना बेहद ही जरूरी है दोस्तों। देखिए दोस्तों मिनिमम यहाँ पर एज 17 वर्ष होना चाहिए। ये एज काउंट होता है दोस्तों दिसंबर 2026। अगर आप लोग 2026 के एग्जाम में बैठिएगा तो आपका एज 17 साल कब तक काउंट होगा? तो दोस्तों दिसंबर 2026 तक आपका एज यहाँ पर 17 साल हो रहा है तो आप नीट के एग्जाम में बैठ जाएंगे। ठीक है, अपर एज लिमिट दोस्तों नो लिमिट, यानी दोस्तों आप 50 साल के हैं, 80 साल के हैं, 100 साल के हैं, आप नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दोस्तों अनलिमिटेड है दोस्तों। इस पर बहस चल रही है, अभी चर्चा विषय कमेटी में चर्चा चल रहा है दोस्तों। कमेटी का फाइनल डिसीजन नहीं आया है, मगर अभी तक दोस्तों अनलिमिटेड है। मगर 3 से 4 लिमिट करने की बात कही जा रही है। देखिए दोस्तों हम इसके पे सपोर्ट में 3 से 4 लिमिट हो जाएगा, इसलिए हम सपोर्ट में। मान लीजिए नीट का एक ऐसा एग्ज़ाम है, इसमें छात्र 10 साल 15 साल का समय दे देते हैं। मान लीजिए आप 17 साल से लेकर 10 साल समय दीजिएगा तो 27 साल हो जाएगा, 15 साल दीजिएगा तो 32 साल हो गए। 32 साल 35 साल तक यहाँ पर छात्र नीट की परीक्षा की तैयारी में लगे रहते हैं। 35 साल के बाद आप नहीं निकलता है तो आप कहाँ जाइएगा? कोई भी आपके पास रास्ता नहीं बचेगा, मतलब रास्ता बचेगा ऐसा नहीं है, मगर आपको लगेगा कि हम अब करेंगे क्या, हम नीट की तैयारी किए, कोई स्किल भी नहीं डेवलप कर पाए अपने आप को, तो काफ़ी यहाँ पर आपको गलत यहाँ पर फील होगा, गलत ख्याल आने लगेगा, गलत कदम उठाने की कोशिश कीजिएगा। इसलिए एज लिमिट लगाना बहुत ज़रूरी है, अटेम्प्ट लिमिट लगाना बहुत ज़रूरी है। 3 से 4 लिमिट, मान लीजिए आपसे 3 से 4 बार में नहीं निकलता है तो आप दूसरे करियर की ओर फोकस कर सकते हैं, सरकारी जॉब की तैयारी कर सकते हैं, बिजनेस के तरफ जा सकते हैं। मगर सारा पैसा, सारा टाइम, सारा जवानी इसी में बिता दीजिएगा तो दोस्तों आपके पास मतलब समझिए कि हमारा इस दुनिया में कोई यहाँ पर मतलब कि अलग अलग ख्याल आने लगेगा। इसलिए आपको ऐसे ख्याल आना नहीं चाहिए, आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी रहेगा, मगर उसने यहाँ पर लंबा समय तक भी ये किसी एक एग्ज़ाम में समय नहीं देनी चाहिए। आपको खुद लगना चाहिए कि 1 से 2 3 4 मैक्सिमम 5 लिमिट में एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है, कोई अच्छा रैंक नहीं आता है, MBBS में एडमिशन नहीं होता है तो दूसरे तरफ करियर को मूव कर लेना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों क्या रहने वाला है? देखिए ये भी यहाँ पर 12वीं पास होना जरूरी है। अगर दोस्तों 12वीं की परीक्षा 2026 में दे रहे हैं तो दोस्तों तभी जाकर आप लोग नीट के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। दोस्तों आपका एग्ज़ाम अगले साल 12वीं में है तो दोस्तों रनिंग पीरियड में भी आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। 11 में है तो नहीं दे पाएंगे, यहाँ पर अपेयरेंस में दे पाएंगे जब आप लोग 12वीं के एग्ज़ाम 2025-26 में देने जा रहे हैं तो दोस्तों आप लोग नीट के लिए आवेदन कर सकते हैं। मगर दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, उसके साथ दोस्तों इंग्लिश भी होना चाहिए। मगर दोस्तों यहाँ पर जनरल का 50%, अगर आप 12वीं के हैं तो 50% लाना जरूरी है, तब आपका काउंसलिंग हो पाएगा, नहीं तो एग्ज़ाम देकर आपका रैंक अच्छा भी आ जाएगा। और 50% जनरल से है तो नहीं आएगा तो दोस्तों आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा।
फिर OBC SC ST के लिए 40%, PWD जनरल के लिए 45%, PWD रिजर्व के लिए 40% रहना चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, सिलेबस को लेकर बहुत सारे यहाँ पर पैटर्न सिलेबस चेंज होगा, क्या होगा नहीं होगा, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए दोस्तों 2025 में दोस्तों सिलेबस को चेंज किया गया और यहाँ पर NCERT ओनली कर दी गई। न्यू NCERT में दोस्तों यहाँ पर फिजिक्स का 20 चैप्टर, केमिस्ट्री का 21 चैप्टर और बायोलॉजी का 33 चैप्टर देखिए। 33 चैप्टर में इसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों हैं। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो सिलेबस चेंज होता है, रिलीज होता है दोस्तों, NMC के द्वारा रिलीज किया जाता है, NTA के द्वारा नहीं की जाती है। तो दोस्तों ये 2026 के लिए जो सिलेबस आएगा तो दोस्तों ये जनवरी फरवरी में ही पता चलेगा। अभी तक दोस्तों जो न्यू NCERT है उस पर ज़्यादा फोकस आपको करना है, इसी से सभी क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर 2 फेज में एग्जाम होगा कि 1 फेज में। देखिए दोस्तों परीक्षा दोस्तों 1 फेज में होगा दोस्तों, 2 फेज में नहीं होगा। देखिए 2 फेज में लेना बहुत यहाँ पर रिस्की हो जाएगा दोस्तों। 25 लाख छात्र होने वाले हैं दोस्तों इस बार, और इतनी ज़्यादा छात्रों के 2 फेज में लेने में दोस्तों ऐसा ही दोस्तों ये 1 फेज में एग्ज़ाम हो रहा है। तो आपको पता है कि 2026 में जो 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है, पहले MP हाई कोर्ट में केस गया, फिर मद्रास हाई कोर्ट में केस गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस गया। अभी दोस्तों इसका काउंसलिंग भी शुरू नहीं हुआ है। मतलब कि मिला जुला कर बात किया जाए कि नीट के एग्ज़ाम कभी भी होगा, कोर्ट केस के बिना सफल हो ही नहीं सकता। इसलिए 2 फेज पे चिंता कुछ नहीं किया जाएगा। जिस तरह से एग्ज़ाम साफ सुथरा हो रहा है 1 फेज में ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। ठीक है। आगे जो भी अगर बदलाव होता है इन फ्यूचर में तो दोस्तों आप सबको जानकारी दी जाएगी। आप सभी इस चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।